जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, आज हम बात करेंगे बिहार बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर जो है आपका, और कितने नंबर का आपका लैंग्वेज का आता है और कितने नंबर आपका जीएस का आता है। हम पूरा सिलेबस को भी बात करेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो करीब 1 से 1.5 घंटे के लगभग हो सकता है। इसमें हमने पूरा करीब 22-23 पेज का है। पूरा बिहार स्पेशल से लेके जितना पूरा अपडेट है हम पूरी बात करेंगे। और आप डीएलएड से संबंधित या यूपी टीटी, सुपर टीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको यहाँ के जो प्रश्न हैं देखने को मिलेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम पूरा डिटेल बात करेंगे, प्राइमरी, जूनियर 6, 7, 8 और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है पूरा डिटेल में बात करेंगे। जो प्रश्न है उसको भी सॉल्व करेंगे हम। आप वीडियो को देखिए। हम बिहार में चुनाव कब है, तो बिहार में जो चुनाव हो आपका अक्टूबर-नवंबर तक होगा। और टीआरई 1 2 का जो शिक्षा का ट्रांसफ़र तो हो चुका है, टीआरई 3 के लिए विद्यालय आवंटन हो चुका है। अब बिहार में चुनाव भी अक्टूबर-नवंबर में है। उससे पहले आपको टीआरई 4 का विज्ञापन बहाली एग्जाम देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे, सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। तो अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो बिहार में जो टीआरई 4 आएगा उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या लगाना है, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर बीएड या बीटीसी जो है उसकी मार्कशीट लगाना है, प्लस आपको अपलोड भी करना होता है मार्कशीट। उसके बाद आपका अगर प्राइमरी जूनियर के लिए फिल कर रहे हैं तो आपका सीटेट का लगेगा, और जूनियर 9, 10, 11, 12 के लिए आपका एस्टेट का लगेगा। इसके अलावा और इसमें अगर बात करें तो कितने पोस्ट पे भर्ती आ सकते हैं, हम इसको लेकर बात करेंगे। और जो जीएस के सामान्य क्वेश्चन है 40, और जो रीजनिंग से लेके या आपका जो लैंग्वेज का है पूरा डिटेल हम सॉल्व करेंगे। आप 1-1.5 घंटे के लगभग वीडियो होगा। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टेटस, ग्रुप, फ्रेंड्स या जो भी प्लेटफॉर्म मीडिया है हर जगह शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिहार में 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी टीआरई 4 के लिए। जून से आवेदन, अगस्त में परीक्षा, सितंबर तक रिजल्ट की बात की जा रही है। अगर हम टीआरई 1 की बात करें तो 1,20,000 पदों में भर्ती हो चुकी है। 2 में 94,000, 3 में 51,000 और हेडमास्टर के 42,000। सक्षमता परीक्षा यानी जैसे उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश में शिक्षा मित्र होते हैं, वैसे यहाँ पे बिहार में आपके नियोजित शिक्षक होते हैं। तो 1,87,000 लगभग ये पास हुए, 66,000 सेकंड में पास हुए हैं। टीआरई 4 का काम तेज, परीक्षा अगस्त तक ली जाएगी, ये मंत्री जी खुद बोल रहे हैं। और ये स्टेट का भी आपका एग्जाम होना, स्टेट के बाद आपका क्या होगा, जो है टीआरई 4 आपका आएगा। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हम इस पर बात ही कर लेते हैं। बिहार स्टेट के लिए क्या हो रहा है, आवेदन आपका स्टेट के लिए यानी जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए 3 से 16 जून के बीच ली जाएगी। 25 जून से 5 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपका ऑनलाइन होता है, जो उसका परिणाम 18 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। टीआरई 4 का जो ऑनलाइन आवेदन ये मान के चल रहे हैं कि 10 जुलाई से 26 जुलाई तक होगा, और परीक्षा आपका 7, 8, 13, 14 अगस्त दे रहे हैं, और परिणाम 31 अगस्त से पहले। सबसे तेज़ बिहार, ये बातें चल रही, हालांकि क्या सही है क्या गलत है सामने आएगा। अभी शाम तक या कल तक आपका फाइनल हो जाएगा। हम उस पर वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल जो हम अगर इसके सिलेबस को लेकर बात कर लें और इसमें पद कितने आ सकते हैं हम इसको लेकर बात कर लेते हैं, फिर हम जो प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर उसको सॉल्व करेंगे। टीआरई 4 में जो प्राइमरी के लिए देखिए जो लक्ष्य रखा गया बिहार सरकार का कि 2026 तक जो रिक्त पद हैं पूरे भर लिए जाते, यानी टीआरई 4 के बाद आपको टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। हम 1 से 5 के लिए बात करें प्राइमरी के लिए तो 40,000 नहीं, लेकिन आप 25,000 प्लस मानकर चलिए कि आपके पद आएंगे। 6 से 8 में आपके 20,000 के लगभग आएंगे, ये सही है। बाकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी 9, 10, 11, 12 में आप 15,000 मानकर चलिए कि आपके पद आएंगे। ये हो गया आपका जो पद आ सकता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट लगेगा हमने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर आपके और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम उस पर अपडेट आपको ज़रूर देंगे। बाकी अब हम सॉल्व करते हैं पेपर को, जो पेपर सॉल्व करना है। बाकी यह आपका रेलवे एसएससी या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको मिलता है। बाकी जो प्रश्न सॉल्व करेंगे आपका एमपी टेट, झारखंड टेट, रीट राजस्थान हरियाणा टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या बीपीएससी टीआरई 4 के अलावा और कोई भी तैयारी करें तो हाँ आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं और मिलेंगे। तो बिहार चुनाव अक्टूबर-नवंबर तक, टीआरई 1 2 का शिक्षक ट्रांसफ़र, टीआरई 4 के जो फार्म हमने आपको बता ही दिए हैं। डॉक्यूमेंट भी बता दिया क्या क्या लगेगा, कितने पद पे भर्ती आ सकती है, उसको लेकर बात हो गया। अब हम शुरू करते हैं पेपर को। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेकिन ज़रूर कर दीजिएगा।
जो पूरा सिलेबस, अगर सिलेबस का थोड़ा सा हम बात कर लें डिटेल में, तो जो इसमें है आपका 30 प्रश्न जो आता है, 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से आता है, भाषा के आपके 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें 8 प्रश्न आपके अंग्रेजी के होते हैं। इसमें एक पैसेज आपका 5 नंबर हो जाता है। बाकी आपके 3 प्रश्न होते हैं एक्टिव मतलब प्रीपोजिशन या आपको जो नाउन प्रोनाउन, यहाँ सबसे आपके 3 प्रश्न हो जाते हैं। हिंदी में आपके 22 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके एक पैसेज, वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, मुहावरा, विलोम शब्द, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। भाग 2 में बात करें तो आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे एसएसटी के, जो आपके अनिवार्य होते हैं, चाहे 6 से 8 हो, 9 10 11 12 तो सभी के लिए वो अनिवार्य होता है। बाकी 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होते हैं। हालांकि ये प्राइमरी का सिलेबस है, तो हम अब थोड़ा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, फिर इस पर अभी आते हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो करीब 1 घंटे की हो जाएगी, तो आप सभी परेशान नहीं हुए, लेकिन आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपको एक अनुमान लग जाएगा कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका एक आंकलन हो जाएगा। हम पैसेज पढ़ते हैं। जो 5 प्रश्न आपका पूछा गया, 20 जुलाई 2024 का पेपर है, जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित हुआ था। पीपुल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। रिसर्च shows that only 7% of communication is through words. The rest of the communication process take place through body language, eye contact, and the various single words cannot convey. A person should be sensitive enough to understand as to how the communication is being received and processed. All communication should be sensitive to eye movement, posture and gesture, skin color, breathing rate and facial expression to be understood completely. ये जो आपका पैसेज है, पैसेज से आपका प्रश्न आपके 5 पूछे गए हैं, हम उसको सॉल्व करने शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा है वो यही है कि द कम्युनिकेशन जस्ट डैश डैश %। तो आप पढ़े ही हैं कितने परसेंट की बात किया गया, 7% की। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा है दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। किसकी बात कर रहा है, नाउन कौन है? तो इसमें बॉडी, पर्सन, शुड, थ्रू, बीइंग, हाउ या नन ऑफ द एबव या मोर देन एबव। तो बॉडी और जो पर्सन है आपके नाउन है। तीसरा प्रश्न है कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड। तो आई मूवमेंट होगा, ब्रीदिंग रेट होगा, बॉडी लैंग्वेज ये भी होगा, तो यानी मोर देन एबव, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। बाकी अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो व्हिच आर द 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 इसमें किसकी बात की गई है? तो नॉर्मल आप ऐसे ही कर सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल की बात की गई है पैसेज में सीधा सीधा। तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। लास्ट आपका पैसेज का प्रश्न है 5वां। द पैसेज इज अबाउट। पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड्स, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फेलियर। फेलियर की बात नहीं कर रहा है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हैड बी डैश 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 पंचुअल बी वुड हैव डैश डैश द ट्रेन बीन कॉट वेयर बोर्डेड एंड आर गॉट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैड बी बीन पंचुअल बी वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यू कैन नॉट डैश डैश विथ अदर पीपल आर्ग्यूइंग, शाउटेड या क्यूरलिंग मोर देन एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, यानी ई वाला। अगर यहाँ पे ING नहीं लगा होता, सिर्फ ARGUE होता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। यू कैन नॉट आर्गू विथ अदर पीपल, ये आपका राइट आंसर होता, लेकिन इसके हिसाब से ई वाला सही होगा। सिंस सी इज ए डैश डैश सी हैज़ टू टॉक ए लॉट, जॉकी, कुक, रेडियो जॉकी, यानी जॉकी जो घुड़सवार से संबंधित होता है आपका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा, रेडियो जॉकी सी हैज़ टू टॉक ए लॉट। ठीक, अब आपका 8 प्रश्न हो गए ना, आपने देख लिया। अब हिंदी आपके 22 प्रश्न हैं। तो इसमें भी पहला प्रश्न जो है 9 से 14 आपका पैसेज ही है। हम पैसेज को पढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति से संपन्न हो रहा, वैसे ही वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किए जाएं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा होती है। जनतंत्र के लिए जो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज के में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हुई। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था व्यवस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता है, आज ही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में संचालित स्कूलों एवं कॉलेज के लिए एक हास्यास्पद विषय बनकर रह गया। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्यावादन या शिखा सूत्र, यानी जो चोटी बांधी जाती सिर पे, रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग
करके पश्चिम के अंधाधुंधकरण को प्रगतिमान बैठे, इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर है। यहाँ पे एक बात की गई है लॉर्ड मैकाले के बारे में। लॉर्ड मैकाले, अगर आप बीएड बीटीसी के हैं तो आपने पढ़ा होगा छनाईकरण का सिद्धांत, यानी आप उच्च वर्ग को शिक्षा दीजिए निम्न वर्ग तक आ जाएगा। तो ये लॉर्ड मैकाले तो ये लोग चाहते ही थे कि भारत पढ़े ना। अब चलते हैं प्रश्न पर। आप चाहते तो पहले प्रश्न भी पढ़ के पैसे सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि हमने पैसे पढ़ ही दिया। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है, तो इसमें आपने एक चीज़ पढ़ा, क्या? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। तो ये क्या होगा? इसके लिए लाभकारी होगा। आंसर नंबर सी। राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा क्या है? चरित्रवान व्यक्ति है। ठीक, स्वार्थी व्यक्ति नहीं होगा, पाश्चात्य संस्कृति नहीं होगा। लॉर्ड मैकाले ने तो बंटाधारी किया था, तो होगा नहीं। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है किसका? पाश्चात्य संस्कृति का। गलत। भारतीय संस्कृति में जीवन बिताना सही है। अगर आप चोटी बांधकर या तिलक लगाकर और गुरुकुल में ऐसे में जा रहे हैं तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या? सामाजिक विकार के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की योजना के संचालन के, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। तो जहाँ पे आपका सर्वांगीण विकास आएगा वो आपका सही होगा, तो इसका आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, चरित्र निर्माण के शैक्षिक वातावरण, राजनीति की कुशलताओं पेश। तो राजनीति और जनता सांप्रदायिकता इसकी बात ही नहीं की गई। तो भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक जो वातावरण है इसके क्या है? प्रथम सोपान में आएंगे। उन्नत राष्ट्र के विकास का प्रथम सोपान पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो इसका भ्रष्टाचार के प्रति जो वातावरण बनाया जाएगा। फिर 14वां प्रश्न है कि भारतीयता के प्रति हीन भावना है, तो क्या है? लॉर्ड मैकाले की हमने बात किया ही, उसने वो नहीं चाह रहा था उद्धार, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 से 20 ये भी आपका पैसेज ही है, पैसेज पढ़ते हैं या कहीं आप प्रश्न देख लीजिए। तो मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है? मनुष्य मिथ्या धर्म के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। पूरे अवतरण का सारांश क्या है और प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय क्या है और अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक क्या कहना चाहता है? तो हम चलिए पैसेज पढ़ते हैं। फिलहाल प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। विकास क्रम में पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यावसाय से अर्जित अमूल्य निधि है। इसी से हम अपने पूर्व स्वप्न के लिए, सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदात्त भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगाते हैं। जब हमसे ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती तब हम एक मिथ्यक दम्भ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए ना किसी पराक्रम की आवश्यकता न साधन की। हम अपने शरीर को निश्चेष छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ सकते हैं, परंतु उसे ऊंचाई के सहस्त्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। मनुष्य पशुता की ओर कब लौट चलेगा? तो जब हम मिथ्या धम्म भरेगा। ये हमने आप पढ़ा ना कि कब वो लौट चलेगा? जब वह क्या करेगा? मिथ्या धम्म भरेगा। धम्म के साथ पशुता की ओर क्या होगा? लौट जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य मिथ्या धम्म के साथ पशुता की ओर लौट चलता है कब? जब उसमें सृजनात्मकता कार्य करने की, यानी नई क्रिएटिविटी करने की या नए सोच की जब उसमें नहीं रह जाती शक्ति, तब वह क्या, उसकी जो सृजनात्मकता कार्य करने की शक्ति है समाप्त हो जाती है। पूरे अवतरण का सारांश क्या है? कि मनुष्यता क्या है? पशुता से बढ़कर है अगर वह कार्य नहीं करना चाह रहा है। प्रारंभ में मुद्रित आशय अंश का आशय क्या है? कि युगांतर की मनुष्यता मनुष्य के मूल निधि है। विकास क्रम का नतीजा हम पशु से मनुष्य बन गए। जन्म से पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। युगांतर साधना से मनुष्यता, यानी अगर आप साधना करते हैं तो जो आप पशुता से हैं आपकी जो मनुष्यता वो काफ़ी ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, गुण आपके ऊपर उठ सकते हैं। अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक क्या कहना चाह रहा है? कि मनुष्य का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है, मनुष्यता से पतित होना पाताल में गिरने जैसा आसान है, मनुष्यता प्राप्त करने में मनुष्य के पैर कांपने लगते हैं, मनुष्य की आंखें अंधेरा छा जाता। तो मनुष्यता जो है अर्जुन हिमालय के पर चढ़ने जैसा है, यानी अगर आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं आप उसमें कंटिन्यूटी जो है कार्य कर रहे हैं। तो अब प्रश्न संख्या हम 20 पर चलते हैं। अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मनुष्य की प्राप्ति, मानव जीवन का लक्ष्य, मनुष्यता का जन्म सिद्ध अधिकार, मस्तता बनाम पशुता। तो पशुता बनाम मनुष्यता जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो यानी उनको किसी से मतलब नहीं है। आदर्शवादी हो नहीं सकता, चरित्रहीन यथार्थवादी हो नहीं सकते, चरित्रहीन या सिद्धांतहीन। हम उनको सबसे बेटर ऑप्शन जो है आपका सिद्धांतहीन ही होगा। अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बना है? तो अपनाना, अपना प्लस ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपना यानी निज, निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर सर्वनाम में भी पूछा होता क्या है तो निजवाचक सर्वनाम, यानी इसका डी ऑप्शन होगा सर्वनाम। रा का विवरण वह क्या है?
वत्सर लुंठिस अघोष अल्पप्राण व्यंजन, पार्श्विक सघोष स्पर्श अल्पप्राण व्यंजन, वत्सर लुंठिस अघोष महाप्राण व्यंजन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर आपका ए वाला है। अब इसने बोला कि साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती। जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आती। जब सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद क्यों नहीं आती? तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, तो आपका वैसे ही नहीं होगा। जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता दिखाई देती हैं, ये भी नहीं होगा। मैं सीता की ओर देखता हूँ और मुझे रीता की याद आती है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें जो बेटर ऑप्शन है आपका ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला सही होगा। प्रश्न के आधार पर लाभ किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, संघर्षशील, उत्क्षिप्त या प्रकंपित? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ये वाला होगा, पार्श्विक। निराकार में उपसर्ग क्या है? तो निराकार, निर प्लस आकार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर। ये पूरा रा नहीं होगा, क्योंकि आ जब रा के साथ मिलेगा तो पूरा हो ही जाएगा। इसका राइट आंसर ये वाला होगा, निर। कबीर बाणी के डिक्टेटर, इस वाक्य में विराम चिन्ह जो प्रयोग हुआ वो कौन सा? तो यानी ये देखिए, ये इधर भी दो है, इधर भी दो, डैश डैश का प्रयोग किया गया, इसको हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। बाकी डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या? हमने आम ले लिए, मैंने आम ले लिए, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसमें एक ऑप्शन आपका गति दिया है, लय दिया है, गढ़ दिया है और आपका यति दिया। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका यति होगा, यानी जब छंद पढ़ते समय जो कहा जाता है उसको यति कहा जाता है। और पद के पथ में जो बहाव आता है उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या द्विगु समास। तो द्वंद्व, यानी द्वंद्व में क्या है? जब दोनों लोग समान होंगे तभी ना द्वंद्व होगा। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और जिस समास में दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। और समास का रूप जिसमें प्रथम अव्यय एवं द्वितीय क्या हो? संज्ञा हो, उसको अव्ययी भाव कहते हैं। द्विगु आपका जो होता है वो आपका संख्यावाचक, जैसे चौराहा, त्रिगुण, त्रिकोण, ये सब आपके द्विगु समास में आएंगे। ये आपके 30 प्रश्न जो थे इसमें से आपको 10 अंक लाना है, यानी 10 अंक आपका पास होना अनिवार्य है, आपके 10 अंक। अगर हम सिलेबस की एक बार बात कर लेते हैं फिर चलेंगे हम। ये आपका 9, 10, 11, 12 प्राइमरी सभी के लिए अनिवार्य है। फिलहाल ये प्राइमरी का जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो अनिवार्य है आपका ये सभी पढ़ सकते हैं। भाषा की हमने बात कर ही ली थी। 30 प्रश्न में आपको 9 अंक वैसे लाना रहता, लेकिन आप 10 अंक मानकर चलिए। हाँ, अगर आपके समान किसी का अंक मैच हो जाता है तब वहाँ पे, यानी आपका ये समान हो जाता है और आपके जो अंक, मान लीजिए आप रिटर्न में जो कटाव गया हो 81 2 लोगों का हो गया और लास्ट पे हैं, तब वहाँ जो ये लैंग्वेज का अंक होता है ये जोड़ा जाता है। अब भाग 2 पे चले तो भाग 2 में 40 प्रश्न आपके ST GS के होते हैं, 80 आपके सब्जेक्ट से होते हैं। ये प्राइमरी का सिलेबस है। हम गणित की बात करते हैं, फिलहाल यही लगभग उसमें भी नॉर्मल रहता है, अभी हम उसकी बात कर लेंगे। गणित में आपका 15 से 18 प्रश्न आता है, ये प्राइमरी का है, जिसमें आपका प्रतिशत आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्रतिशत, LCM, SCF, लाभ, हानि, ब्याज, द्विघात समीकरण, सरलीकरण, प्रायिकता, मेंसुरेशन, अनुपात, रेशियो, अनुपात, समानुपात, टाइम एंड वर्क और औसत, भिन्न, दशमलव, डेसिमल यानी करड़ी घात, आयु, एज, बीजगणित, अलजेब्रा, रेलगाड़ी, नाव, धारा, क्षेत्रफल, श्रेणी, यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। रीजनिंग आपका 15 से 18 आता है, जिसमें कैलेंडर, घड़ी, ब्लड रिलेशन, सीरीज, पासा यानी डाइस, कोडिंग, चित्र, कथन, अशाब्दिक तर्क, दिशा, नंबर, इमेज, यहाँ से आपके बनेंगे। साइंस आपका 3 पार्ट में बटेगा, 14 से 18 इसमें भी आते हैं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपका लेंस, विद्युत बल्ब, गुरुत्वाकर्षण, करंट, चुंबकत्व, प्रकाश तरंगे, भौतिकी नियम, मापन, मेजरमेंट, यहाँ से आएगा। केमिस्ट्री में आपका यहाँ अम्ल, क्षार, लवण, पीएच, पैमाना, रासायनिक अभिक्रिया, सूत्र, परमाणु, धातु तत्व, यहाँ से प्रश्न आएंगे। बायोलॉजी की बात करें तो नेत्र, मस्तिष्क, पादप जगत, पौधे एवं मानव, हार्मोन, रोग, अनुवांशिक प्रजनन प्रणाली, मानव परिसंचरण तंत्र, विटामिन विज्ञान की प्रमुख शाखा और तंत्रिका तंत्र, कोशिका विज्ञान यानी नर्वस सिस्टम, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। करंट अफेयर्स आपके 10 माह का पूछा जाएगा, यानी अगर आपका अगस्त में परीक्षा होना तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर 2024 से आपको करंट पढ़ना, जो 15 क्वेश्चन आएगा आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्राइमरी सभी में आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन प्लस 1857 क्रांति से 15-16 प्रश्न आते हैं, जिसमें भारतीय आंदोलन की सूची, कांग्रेस का गठन, 1857 का विद्रोह, स्वदेशी बहिष्कार, होम रूल लीग, सत्याग्रह, साइमन कमीशन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ से आएगा। पर्यावरण और यूपीएस की बात करें तो 20 से 25 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपका जलवायु, मौसम, मंडल, स्फीयर मतलब आपका हो गया क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, यहाँ से भूगर्भ, चट्टाने, प्लेट, स्थल रूप, ज्वालामुखी, भूकंप, ब्रह्मांड, जनसंख्या, कृषि, पर्यावरण, भूगोल, पारिस्थितिकी, जैव भूगोल, बायोम, प्रदूषण, आपदाएं, पर्यावरण संरक्षण। पॉलिटी में आपका 12 से 15 प्रश्न, जिसमें आपका महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद वो आएंगे। भाग आएगा आपका प्रमुख समिति आएगा, स्रोत कहाँ से लिया गया, किस देश से क्या लिया गया है, अनुसूची हो गया आपका
प्रमुख अनुसूचियाँ और संविधान संशोधन जो किए गए हैं वो आएंगे। बाकी बिहार स्पेशल आप 5 प्रश्न मैक्सिमम मानकर चलिए आते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या आपके 31 पर, और आप सभी तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। 31 आपका हो ही गया था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था तो हम देख लेते हैं। 31 में था आपका कि ज्वालामुखी की अंतिम प्रतिक्रिया क्या है? गेसर, क्रेटर, धुआंरे या वातामुखी, और उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका सी होगा, धुआंरे यानी वातामुखी जो होता है आपका होता है। और ज्वालामुखी विस्फोट से गैस, लावा, राख, मैग्मा एवं जलवाष्प निकला करते हैं। प्रश्न संख्या हम चलते हैं 32 पर। अब एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? राजकुमार शुक्ल, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद या एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे उग्र नेता थे। बाकी राजकुमार शुक्ल जो है वो लखनऊ में महात्मा गांधी जी को बुलाए थे। राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के राष्ट्रपति थे, आपको पता ही है। अगला प्रश्न दिया कि 29 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? 33%, 50, 26 या एक से अधिक या कोई। तो हम बात करते हैं 29 दर्जन आम बेचने पर उसको कितना प्राप्त होगा। तो हम शुरू से बात करते हैं। मान लीजिए 1 दर्जन आम बेचता है, उसको कितने मिलते हैं? आपके 1 रुपये मिलते हैं। 29 दर्जन आम बेचेगा तो कितना मिलेगा उसको? 29 रुपये मिलेगा। और 13 दर्जन आम के मूल्य की बात कर रहा है ना, तो 13 को पहले इसको माइनस कर दो। तो 39 में से 39 में से 13 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 26। अब पूछ रहा है कि उससे लाभ प्रतिशत 13, 26। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 13/26 गुणा के 100। तो 13 दूनी 26 और 2 से 100 को काटेंगे 50। ये देखिए प्लस में आया है, तो प्लस में आया यानी उसका प्रतिशत क्या होगा? लाभ होगा कितना? 50% का। अगला प्रश्न है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? 1856 में खानदेश की जनजातियाँ, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, और आपका 50 में छोटा नागपुर के जनजातियों ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी वाला होगा, 55-56 में बिहार के संथालियों ने। फिर दिया है कि निम्न में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? दादुर यानी टोड, मगरमच्छ, मछली, कोई एक से अधिक कोई नहीं। तो जो ये हैं सभी दादर, टोड, मगरमच्छ और मछली, इन सभी के जो ब्लड होता है यानी खून होता है गर्म नहीं, ये ठंडे के हैं। ठीक, ठंडे के। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित कब किया था? 81, 82, 80, एक से अधिक या कोई नहीं। तो प्रकाशित तो एक ही बार होगा, तो 1882 में हुआ था। यह बंगाली में लिखा गया था। सूखी बर्फ है, ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, एक से अधिक या एक से कोई नहीं। तो जो सूखी बर्फ है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल तो होगा ही नहीं, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को होगा, यहाँ सभी की बात की जाएगी। ये आपका करंट का प्रश्न, कोई मतलब है नहीं। O3 ओजोन के बारे में तथ्य क्या था? यह आप बाकी देखना चाहें देख सकते हैं, कैसा प्रश्न करंट का पूछा गया है। O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरण को अवशोषित करती है, गलत। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, गलत। यह मध्यमंडल में पाई जाती है, मध्यमंडल में नहीं भैया, ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में 18 से 20 किलोमीटर पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ई वाला होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक, बाकी O3 यानी ओजोन के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ओजोन से प्रश्न आते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन, एक से अधिक कोई नहीं। तो जो बायोगैस का प्रमुख घटक है आपका मीथेन यानी CH4। ठीक, अब प्रश्न संख्या 43 पर चलते हैं। 43 हमारा कह रहा है कि ग्रीनविच मध्य समय GMT के भारतीय मानक समय IST कितने आगे रहता है? तो ये आपका रहता है 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे रहता है। लंदन से है। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में आपका नैनी, प्रयागराज यानी इलाहाबाद से और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजाति किस जंगल में निवास करती है? चीड़ के जंगल, झाड़ियों के जंगल, बीज के जंगल, बाज के जंगल, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो चीड़ के जंगल से होता है। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध, पृथ्वी ग्रह पर नाप के हथियार, इससे कोई लेना देने। इसका हो जाएगा वातावरण से संबंधित जागरूकता से। बाकी हम और इसमें तथ्य में बात कर लें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये इससे संबंधित है। आप इसको अगर याद करना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप, या एक से अधिक कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर आपका भ्रंशमूलक भूकंप होगा, यानी बी वाला।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एक बात इसमें और याद कर लीजिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था? आप कमेंट करिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। अगर हम तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने भारतीय की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1930-31 में हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे आपके लॉर्ड इरविन। 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमशः इतना इतना को विभाजित सदैव 2 से करती। तो आपको कुछ नहीं करना, 15, 30, 38, 40 का आप क्या निकालेंगे? पहले LCM निकाल लीजिए। ठीक, LCM निकालने के बाद आपको क्या करना है कि जो संख्या है उसका आपको गुणा कर देना है। जो LCM आपका आएगा, LCM निकालने के बाद आप गुणा करके 5 से क्या करेंगे? आपको कितनी संख्या है? 5 ना, 1, 2, 3, 4 सदैव 2 बचती है। आपको 2 जोड़ देना। जो इसका राइट आंसर आपका आएगा वो आएगा 11,402। बाकी कहेंगे तो बाद में हम डिटेल में पूरा इसको सॉल्व कर देंगे। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में आपकी स्थिति है? क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका केरल में होगा। और हम केरल में भी अगर बात करें कहाँ पर है तो केरल में जो आपका नीलगिरी पर्वत है वहाँ पर ये स्थित है। और नीलगिरी पर्वत में भी कहाँ बात करें तो पलक्कड़ जिले में है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है CO2 जलवाष्प, SO2 कोई नहीं, एक से अधिक। तो SO2 जो है ये इसका प्रदूषक घटक है। संघ इकाई नोड टेर्मन के लिए क्या सत्य है? त्रिस्तरीय और इनमें सिलोमिक गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, विशेष रूप से जीव संबंधी तंत्र है। तो आपका जो है सभी तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी एक से अधिक। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम। यानी कि इसको दोबारा यूज किया जा सकता है। अगर आप एक बार कोयला जला लेंगे नहीं यूज कर सकते, नाभिकीय ईंधन में नहीं, पेट्रोल यानी आप एक बार गाड़ी में पेट्रोल जला लिए उड़ गए, आप गाड़ी चलेगा तो कहाँ दोबारा यूज कर पाएंगे? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका ऑप्शन ई वाला हो जाएगा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य कौन थे? KM पडिक्कर, हृदयनाथ कुजरू, फजल अली या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा डी, यानी ये जो तीनों थे तीनों उससे क्या थे? आपके संबंधित थे। KM पडिक्कर भी, हृदयनाथ कुजरू भी, फजल अली भी। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात कर लें तो जो इसके अध्यक्ष बने थे वो आयोग के फाजिल अली ही थे। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है? थायराइड, पिट्यूटरी, लाइक्रिमल। तो जो इसका राइट थायराइड और पिट्यूटरी है ही, आप पढ़े ही होंगे। लाइक्रिमल इसका नहीं है। आप सभी वीडियो को लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। हम आपको एक चीज़ बताएं, यह वीडियो हम 5वीं बार बना रहे हैं। 4 बार हमने वीडियो बनाया। कुछ प्रश्न जो है लास्ट में जाते जाते अपलोड करते टाइम डिलीट हो गया, यानी वीडियो पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया। और उम्मीद है कि पूरा लास्ट तक आपको प्रश्न देखने को मिलेगा इस बार। लेकिन आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने स्टेटस, ग्रुप, फ्रेंड्स, हर जगह। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। 5वीं बार यह वीडियो हम बना रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार पूरे 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पूरी उम्मीद है। हम 50 प्रश्न तो क्रॉस कर गए, 100 क्वेश्चन और है। और हम उम्मीद है कि हम 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो, 1.25 घंटा ज़्यादा नहीं जाने देंगे। हम थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। आपका दिया है मुंबई, कोलकाता, सहारनपुर। तो मुंबई जो है आपका महाराष्ट्र की राजधानी, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है और ON की बेटी है। तो P का चाचा कौन है? हम आपको बता दें जो पुरुष हैं हम उनको उसको या जो है रेक्टेंगल से, यानी आप कह सकते हैं कि चौकोने से वो करेंगे प्रदर्शित, और जो महिला उनको 0 से करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। M जो क्या है? M का भाई है और KM की बहन है। तो K आपकी लड़की होगी, KM की बहन। PO का भाई है और ON की बेटी है। तो AO है, वो क्या है? N की बेटी है और P क्या है? इसका भाई है। अब पूछ क्या रहा है? P का चाचा कौन है? तो N तो इसका पिता ही हो गया, कहीं इसकी बुआ हो गई। बचा कौन है? M। तो M क्या है? इसका चाचा। तो राइट आंसर इसका आपका ए हो जाएगा। बिल्किस बानो का ये तो आपका करंट का है। 2024 से रिकॉर्ड भी आपका करंट का पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। 2016 उपचुनाव भी आपका करंट का है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी क्या कौन बनाता है? अवसौर बीच में संक्रांति, एक से अधिक या कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी से अधिकतम जो दूरी है वो आपका अवसौर बनाता है, और जब कम दूरी की बात करेगा तो उपसौर हो जाएगा। अधिकतम दूरी अवसौर और कम दूरी आपका उपसौर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण। ये आपका फंसाने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन आप पूरा राइट आंसर देखिए। जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से।
आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है मैथ का, जो इसका राइट आंसर होगा 4। हम इसको बाद में आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। अगला प्रश्न है कि लंदन में सर करजन वाले की हत्या किसने की थी? वीडी सावरकर, ऊधम सिंह, मदन लाल ठीकरा, कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो हत्या किया था लॉर्ड करजन का, यानी करजन का, तो माधव लाल ठीकरा ने किया था। ये भी आपका करंट का ही प्रश्न है, लेकिन देख सकते हैं। ऑपरेशन वर्धा ने भारत के निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संथाली समर्थन प्राप्त किया था? तो पश्चिम बंगाल के लिए किया था। निम्न में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। और अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित एक आवश्यक क्या है? हार्मोन है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आकृति में आयत बताना। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 और 3 कितने? 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है कहाँ से? दीर्घ पार्थिव, विकिरण तरंग, लघु पार्थिव। तो विकिरण तरंग से क्या बात करें, जब यहाँ पे कौन है? सन, सूरज, जिससे पूरे ब्रह्मांड को रोशनी मिल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन, ये आपका करंट उसका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अर्थपूर्ण वाक्य बताता। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन, आवेदन। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम लोगों को अगर मान लीजिए फार्म भरना है नौकरी करने के लिए, क्या करेंगे? कुछ भी करना है, कोई भी फार्म भरना है, पहले क्या आएगा? विज्ञापन आएगा भैया। विज्ञापन, उत्तर प्रदेश में 7 साल से शिक्षक भर्ती ही नहीं आ रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा? विज्ञापन आएगा TRE 4 के लिए। विज्ञापन के बाद क्या करेंगे हम लोग? आवेदन करेंगे भैया। जो आवेदन नहीं करेगा होगा ही नहीं, आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद 2 वाले में दिया नियुक्ति। अरे भैया कहाँ नियुक्ति मिल जाएगा? आवेदन बाद आपका वैसे एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम है नहीं, तो आपका साक्षात्कार होगा, यानी 4-5-1 मिल रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे? चयन, और आपका क्या बच रहा है? चयन और नियुक्ति बच रहा है। तो उसके बाद चयन किया जाएगा, जिसका चयन किया जाएगा उसकी क्या की जाएगी? नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो आपका इंदिरा गांधी नहर है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 में फला 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 हो जाती है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, घड़ी से आपका प्रश्न आएगा, हमने आपको बताया था पहले। तो 12 बजे से 5 बजे की बात कर रहा है, ठीक। तो यानी जो एक वो है घंटे की, हर घंटे की जो सुई है वो 30 अंश आपकी घूमती है हर घंटे की। तो 5 घंटे की बात करें तो 5 से गुणा कर दें, तो भैया 150 हो गया। बचा 10 मिनट। अगर 10 मिनट को निकालना है तो भैया हो गया कितना आपका? 1 घंटे में कितना घूम रही है? 30। तो 30 यानी 10 कितना भाग है उसका? छठा भाग है। तो 1/6 गुणे 30, तो भैया 6 के 30, 5 हो गया। 150 में 5 जोड़े तो कितना हो गया? 55। तो जो इसका राइट आंसर हो गया आपका बी वाला हो गया, यानी 155 सुई घूम जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर, ये चलता है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। SENW की बात करें, यस का मतलब हो गया आपका साउथ, ई का मतलब आपका हो गया ईस्ट यानी पूर्व, एन का मतलब हो गया नॉर्थ यानी आपका उत्तर, और डब्लू का मतलब हो गया आपका वेस्ट यानी पश्चिम। मोहन उत्तर की ओर कितना जा रहा है? 20 जा रहा है भैया। फिर वह बाएं मुड़ जा रहा है, दाहिना इधर है बाएं इधर। बाएं मुड़ रहा है, कितना जा रहा है? 10। फिर वह दाएं मुड़ रहा है, यानी दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, बाएं मुड़ तो नीचे की ओर आता है। फिर उतना कितना जा रहा है? 20। और फिर दाएं मुड़ जा रहा है भैया। दाएं मुड़ जाएगा तो 10 फिर गया तो इसी के पैरेलल हो गया समांतर। तो 20 यहाँ चला और 20 यहाँ चला, तो 20 और 20 जोड़ देंगे कितना हो गया? 40। तो कितना मीटर चला? 40 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन एक सही सम्मिलित है? गुइंडी कहाँ तक? तमिलनाडु। भगवान महावीर बिहार। बलपक्रम आपका है मेघालय। तो ये गलत है आपका बी वाला। जो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा में है, और बिहार में जो आपका है वो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 73 पर। आप देख सकते हैं काल शिक्षक भर्ती, TGT, PGT, LT ग्रेड, यानी जो कुछ भी भर्ती है आपको सभी के अपडेट, न्यूज नोट्स अपडेट मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, पूरा सपोर्ट करिएगा। अगर आप स्कैन करके भी वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए। अब लगभग आधे प्रश्न खत्म हो गए हैं और जो है लगभग 34-35 मिनट समय चला, तो आप 20 से 25 मिनट मानकर चलिए कि आपके 1 घंटे के अप्रॉक्स आपका एक नज़र आप देख सकते हैं प्रश्नों पर, और आप एक ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस हिसाब से आपके जो प्रश्न है वो बनते हैं। इसलिए हम बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो रीजनिंग और मैथ कहेंगे तो हम जितने TRE 1, 2, 3 के जितने हुए हैं नॉर्मल, प्राइमरी, जूनियर,
और आपका टीजीटी यानी 9, 10, 11, 12 सभी के लिए हम पूरा एक वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे। हम पूरा डिटेल में वहाँ आपको बता देंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन आप सभी एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न दिया है आपका कि 4, 3, 9, 12, 6, 5, 15 आपका 50 और 2, 3, 75 आपका कितना दिया है x। तो अगर गुणा करें एक बार हम ट्राई करते हैं। 4, 3, 12, 12, 9, 108 और 12, तो 12, 9, 108, हाँ 108 बटे अगर हम 9 करें तो ये इसका 12 पहला तो बन रहा है। दूसरा आपका है कि 6, 5, 15, 50 और 6, 5 के 30 और 15, 3, 45, 450। अगर 450 को हम 15 से डिवाइड करें, 15, 3, 45, 30 बन रहा, नहीं कटेगा। हाँ, अगर 9 से डिवाइड करें तो 9 बचे 45, 50 एक भी बन गया। अगला देखते हैं, अगर अगले पे चलें तो 2, 3, 6 ऐसे गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट। 75 दूनी 150 और 15, 3, 45 यानी 450 को अगर किससे डिवाइड कर दें, 75 नहीं 9 से ही डिवाइड किए थे। इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9 से करेंगे तो 50। इसका राइट आंसर आपका सी वाला बन जाएगा। बंगाल विभाजन को किसके काल में वापस लिया गया था? तो अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता को लड़ो, अंग्रेजों की यही नीति थी ना, जो कुछ सरकारें भी करती हैं कि पहले लड़ाओ, कूटो, आपस में लड़ें और राज करो। ठीक, तो अंग्रेज भी यही कर रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे थे और राज करने के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने बंगाल का विभाजन ही कर दिया। बंगाल विभाजन 1905 में किए थे लॉर्ड कर्जन महोदय। और जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी तो जॉर्ज पंचम महोदय जो राजा थे ब्रिटेन के आए हुए थे, तो उन्होंने ही बंगाल विभाजन को रद्द कराया था। और कि कौन था उस समय गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, हिमशैल का पता लगाने, समुद्र की गहराई का पता लगाने, तो सभी के लिए सोनार का उपयोग होता है। वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में कीट बच्ची पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है प्राथमिक, द्वितीयक, उत्पादक, तो ये आपका सभी होगा, सभी पौष्टिक स्तर के नाम है। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे? डॉक्टर, प्रदूषण, स्वच्छता। तो बीमारी का संबंध स्वच्छता से हो जाएगा, यानी अपोजिट पूछ रहा है ना, दुर्घटना, सावधानी, बीमारी, स्वच्छता। एक संख्या को 5 घटाया जा रहा है, 10 बढ़ाया जाता है, सीधा कर लीजिए। -5 + 10 प्लस -5 के गुणे 10/100 काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 0, 0 कट जाएगा, 5 दूना का 10, 0.5 बचा, यहाँ पे 5 बचा। तो 5 में से 0.5 माइनस घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4.5, लेकिन प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ती, ठीक, घटती नहीं है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी 1934 शब्द, 1934 में हुआ नहीं था, ये हुआ था 1931 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 विद्यार्थियों की कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से क्या है? तो 5 विद्यार्थी हैं, उसका क्रमांक कितना? 25वां + 1, 5, 50 में से 25 घटाए तो 25, 25 में एक जोड़े क्या हो गया? 26। राइट आंसर 26 होगा। अगर मान लीजिए 25 की जगह 30 दिया होता तो, या 20 दिया होता तो, मान लीजिए 20 ही दिया, तो 50 माइनस के 20 प्लस के 1 तब भी करते। अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना। तो 50 में से 20 घटता कितना हो जाता है? 30, 30 में एक जोड़ देते कितना हो जाता? 31 हो जाता फिर। लेकिन यहाँ 25 दिया तो 50 में से 25 घटाए तो 25 और 1 26 हो गया। अगला प्रश्न, भारत के नए संसद भवन कहाँ लगे? करंट का प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर आपका ए वाला है, यानी डीएमके के सांसद। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जीके गोखले, आप पढ़े होंगे, इनका पूरा नाम क्या था? तो गोपाल कृष्ण गोखले था। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 83 पर, लेकिन आपसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मृदा का पलवर करना संबंधित है, खरपतवार को रोकने से, बढ़ना, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए, तो सभी के लिए है, तो आप इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि √448967, तो इतना का मान क्या होगा? सभी को जोड़ना है। 67 दिया है, पहले में 2 अंक के बाद आपका पॉइंट लगाया तो 6.7 हम भी लगाते हैं, प्लस दूसरे में शुरू में ही लगा दिया तो हम भी शुरू में लगा देते हैं, प्लस 2 जीरो लगाया तो हम 1 जीरो लगा देते हैं 67, प्लस 4 जीरो लगाया तो हम 2 जीरो लगा के 67। इसको पूरा जोड़ेंगे तो जो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, ये बनेगा 7.4437। अगला प्रश्न है कि देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचरण VVPAT कब लाया गया? तो आपका 2013 में लाया गया था। निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी हुए थे। राजेंद्र प्रसाद आपके पहले थे, और इस समय जो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति भारत की हैं, जिनका कार्यकाल 2027 जुलाई 2027 तक है।
मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? प्यूपिल, कार्निया, सिलेरी मसल्स, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, सिलेरी मसल्स के द्वारा। अगला रीजनिंग का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? तो कारपेंटर हम पहले ही ट्राई करते हैं। पहला दिया पेंटर तो आई है, आई कारपेंटर में होगा नहीं, ए तो आपका ए वाला ही होगा, यानी पहला सही होगा। कारपेट और रिपेंट जो करके लिखा शब्द ये बन जाएगा। किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो हुगली नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए समुच्चय में से उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय के समान है। तो आपका अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो 6 त्रिक 18, 3 चंगुन, 3 दिन का गुड़ा और 15 3 45, 3 135 सही है। 20 दूनी होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 12 दूनी 24 है, तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला ही हो गया। सरल ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व भी करते हैं। आपका हम मान ले रहे हैं मूलधन दिया नहीं, हम मान ले रहे हैं मूलधन कितना है? 100 रुपये। कितना माने? 100 रुपये। मिश्र धन कितना आपका दिया? 7 गुना बढ़ रहा तो 700 हो गया। उसके बाद आपका जो ब्याज है, हमें ब्याज की बात करें तो 700 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो गया? 600 हो गया। उसके बाद हमको निकालना क्या है? दर। तो दर आपका हो जाएगा 600 गुणे 600, यानी आपका मिश्र धन गुणे आपका जो मूलधन कितना है? 100 है, बटे मूलधन गुणे समय कितना दिया है? 24 वर्ष। 100 से 100 कट गया और 24 से अगर इसको काटेंगे तो 6 चौक 24, 4 ऊपर 100 बचा तो 25 बार, यानी 25% वार्षिक आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाला कल का अगला शुक्रवार क्या होगा? तो हम अगर आज की बात करें तो आज क्या हो सकता है? आज से पहले का दिन क्या है? सोमवार, यानी मंडे है, तो ट्यूसडे। आज वेडनेसडे हो गया। तो आने वाले कल के अगला दिन वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा, उसके बाद फ्राइडे यानी शुक्रवार। आपका ये आंसर सही होगा। हम चलते हैं 92 हो गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, आंसर नंबर 93 पर। सभी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा। हम अगले प्रश्न से चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? आपको बताएं तो संपर्क टूट गया है, हम दोबारा बना रहे हैं वीडियो और इसको हम फिर मर्ज करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें मर्ज नहीं होता तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डाल के बनाएंगे आप सभी, लेकिन वीडियो को देखिएगा ज़रूर। इसके पहले हम वीडियो जो है हम ये बात करें तो हमें बिहार स्पेशल के लिए आपको बना के पूरा पढ़ा रहे थे, और जो ये वीडियो है इसी के लिए था, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर था और ये जो वीडियो है यही वाला वीडियो है। हम इसको लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि संपर्क हमारा टूट गया। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इसको मर्ज करेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? लद्दाख होगा ही नहीं, तो आपका जो पीर पंचाल से शुरू ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से टंगस्टन का प्रयोग, तो ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। टंगस्टन जो आपका विद्युत बल्ब से संबंधित है, ये आपका करंट का प्रश्न, कोई मतलब है नहीं। 96 पर चलते हैं। तो 6 7 का 12, 3 5 का 15, 5 8 का 40 और 6 7 का क्या मान होगा? तो 6 7 42 का 2 लास्ट का हो गया, 5 3 15 का लास्ट का 5 हो गया, 5 8 40 का लास्ट का 0 हो गया, 6 8 48, 48 का क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा आपका। किसी चिड़ियाघर में दैनिक दर्शनार्थी संख्या रविवार को 680 रह रही है। क्या कितनी रह रही है रविवार को? 680, और अन्य दिनों में 332 रह रहा है। तो 30 दिवसीय है, और अगर पहला दिन क्या पड़ रहा है? रविवार पड़ रहा, तो कितने रविवार हो सकते हैं? 5। तो रविवार को कितने आ रहे हैं? 5 गुणे 680, बचे कितने दिन? 25। अगर 30 दिन है तो 25 गुणे 332, दोनों का आप गुणा करके जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3400, ऊपर वाले का बन जाएगा और नीचे वाले का आपका बन जाएगा 8300। आप गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 11700 बनेगा। और कितने दिन का आपको निकालना है? तो 30 दिन का। तो 0 0 कट गया, 3 3 का 9 और 3 9 27, यानी 390। तो जो राइट आंसर आपका बन जाएगा 390। आपको कुछ नहीं करना है, 25 का गुणा 680 से करना, 25 का गुणा 332 से करना, दोनों को जोड़ के फिर 30 से भाग दे देना है बस, क्योंकि औसत पूछ रहा है। शीत ऋतु में तमिलनाडु से तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो आपके कारण है। नीचे दी गई संख्या में इतना का विकल्प क्या है? तो 17 27 38 50 63 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो 17 में 10 जोड़े तो 27 1 1 8 3, हाँ 11 जोड़े तो 38, और 38 में अगर 2 8 2 10, हाँ 12 जोड़े तो 50, 13 जोड़े तो 63, और अगर 14 जोड़ेंगे तो आपका 77 आ जाएगा, यानी 4 3 7 6 1 7 होगा। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? चराई, वन रोपण, वनोन्मूलन। तो वन रोपण यानी वन को लगाना है, ना कि उसको ख़त्म करना है।
निम्न में से बिहार में कितने 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? वर्तमान समय में नीतीश कुमार जी। अब अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, कौन बनेगा? फिलहाल केवल जो 23 लोग अभी तक बने हुए हैं। ठीक, ये प्रश्न संख्या आपका था 101। हम 102 पे चलते हैं। 102 है कि उस वृत्ताकार मैदान, ये भी आपका थोड़ा हम बाद में इसको पढ़ लेंगे। इस पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप प्रश्न देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि 102 एक आपका मैथ का है, कैलकुलेटिव है। 103 है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो डेजर्टी क्लोस, डेजर्टी मोलिया या मिल्स, इसमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, कोई नहीं कहते हैं। 2023 आपका करंट का है। 2000 आज़ाद हिंद फौज की प्रसिद्ध मुकदमा जो है कब हुआ था? तो ये आपका 1945 में हुआ था। हम आपके नेताजी यानी हम सभी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 को ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर आपका क्या संख्या प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। आप इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो डिटेल बात करेंगे। 5 पंक्ति में इतने बच्चे बैठे हैं, पी क्यू, ये इसके दाएं बाएं हैं। पूरा साल भी करने की कोशिश करते हैं। तो पी क्या है? क्यू के दाएं बैठा है, यानी पी जो हो क्यू के दाएं बैठा है। और टी क्यू के बाएं लेकिन आर के दाएं है, यानी टी जो है क्या क्यू के बाएं है लेकिन आर के क्या है दाएं। बचा कौन? यस, यस यहाँ बैठ गया। तो बीच का पूछ रहा, बीच में कौन आपका बच गया? क्यू। तो राइट, एक तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ये भी करंट का है, कोई मतलब है नहीं विशेष। निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? सिंघाड़ा, कमल, मखाना। नदी क्या है? बहता हुआ पानी, तो नदी में कोई नहीं उगेगा। जहाँ पानी स्थिर रहेगा वहीं पे ही इसको उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हिंदी, अंग्रेजी, गणित में इतने इतने इतने, तो आपका ये सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा 154 होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको बता देंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपका करंट से संबंधित है। पद्म श्री उस किरण खान निम्नलिखित में से कौन सी उनकी उपलब्धियाँ थी? साहित्य अकादमी 2010 में उनको पुरस्कार मिला। भारत भारती जो है 2019 में। मैथिली कंचन बास का उनको मिला। और अन्य और जो दिए हैं, अगर पूरा इसका बात करें तो इनको एक से अधिक यानी सभी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चले। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? तो पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या होता है? हाइड्रेट फेरिक एसिड, हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ई है वो सही है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत कौन होगा? तो अगर आप बात करें तो के का पी, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो आपका पी आता है। तो पी का के हो गया, यानी ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ये आपका होता। तो ऐसे ही के का आपका पी होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आपको इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? सहभोजता, अध्याय सहयोग, सहोपकारिता कहा जाता है। ठीक, सह उपकारिता भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, थोड़ा लेंदी होगा, कहें तो आपको सॉल्व कर दें हम। आयत का प्रश्न है। फिलहाल अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो 10 होगा। अगला प्रश्न है कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायुतक का उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपके तीनों जो है बनाते हैं, तीनों सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा अटलस में इसका क्या करा है? यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट था। वाहनों के यानी जो वाहन आपके जो बाइक हो गया या 4 व्हीलर हो गया, उसमें जो दर्पण लगता है वो आपका उत्तल लगता है। आप इसको जरूर याद रखे रहिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध निम्न संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है, सही। पंचशील सिद्धांत हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है, सही। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है, तो सही, यानी इसका जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? सुरु नदी, झेलम, सिंधु। तो आपका सुरु नदी के किनारे आपका कारगिल है। ए किसी काम को इतने दिन में पूरा करता है, बी उसको इतने दिन में करता है, सी उसको इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा। कहेंगे तो हम अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौतीपूर्ण देने वाले निम्न से किस मुद्दों का सामना किया था? तो सामाजिक एवं आर्थिक
रूपांतर हेतु अन्न की कमी, बिल्कुल इन्होंने कहा था कि एक टाइम भोजन करिए। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, बिल्कुल दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन, तो ये इनका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इन्होंने तीनों का सामना किया हुआ था। किन देशों में अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? भूटान, नेपाल, रुवांडा, तो ये जो इसका राइट आंसर है वो अनुमति दी है तो तुर्की, स्वीडन और इटली ने दिया है। हाल ही में गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रक में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य क्या है? तो निलंबित कड़ी का तंत्र। इससे क्या संबंधित है आपका? निलंबित कड़ी का तंत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न पर इसका अगर कहेंगे तो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर से संबंधित है। कहाँ चला गया? अगर अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न जो है आपका निम्न से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? घास, हरिण लिख गया, हालांकि हिरन होगा, हिरन और बाघ, घास मछली और गाय, घास खरगोश हाथी, तो घास, हिरन और बाघ। घास को कौन खाएगा? हिरन, और हिरन को कौन खा जाएगा? बाघ। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? ये अभी इससे पहले हम बात की थी, पटना ही है। प्राचीन भारतीय धातुक्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है आपका दिल्ली में। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1951 में प्रारंभ हुआ था। इसको कौन किया था? मनमोहन सिंह जी किए थे, उस समय वो वित्त मंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने 2004 से 2014 तक, 2014 के बाद मोदी जी। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था ग्रामीण बंगाल, दोनों ग्रामीण शहर, दोनों में शहरी शिक्षित वर्ग, तो सभी में था। तो इसका जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक कोड भाषा में प्रॉब्लम को ये लिखा गया, उसी में नंबर्स क्या लिखा जाएगा? तो जो पी आप देख सकते हैं कि जो वर्ड है उनको अलग किए गए हैं। यम, पी को सेकंड पोजीशन पर लाया गया है और जो यम है, यम को पहले पोजीशन पर लाया गया, तो इस हिसाब से पहले यस आएगा फिर एन आएगा। ये तो नहीं होगा, पहला होगा यस एन आर यू, फिर अगर हम लास्ट की बात करें तो इसमें बी लिखा गया। बी यहाँ कहाँ है? बीच में है, तो इसमें बीच में क्या है? बी, तो इसमें भी लास्ट में बी लिखा गया, इसमें भी बीच में बी है, तो बी ही लिखा जाएगा। तो यानी जिसके लास्ट में बी है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही होगा। निम्न में से कौन? आपका करंट का प्रश्न है, कोई मतलब है नहीं। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद से आधार पर निर्मित करने के लिए राजनीतिक प्रवृत्तियों को नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दा में है, तो वही है। बाकी ये मैथ है तो आपको बता सकते हैं, और ये करंट का है तो कोई मतलब नहीं है। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? उत्पादक का होता है। नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? तो आपका सिरका बदलता है। ठीक। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ बनाता है। अगर आप भारत के पड़ोसी देश याद करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लिख सकते हैं बचपन में MBA किया। तो बचपन में बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, MBA में एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान है, भारत के पड़ोसी देश है। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी। अगले प्रश्न पर चले तो ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है जो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसमें सॉल्व करते हैं। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, ये सब जोड़े गए थे। ये 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन आपका बना था। ठीक। अगले प्रश्न पर चले, किस क्षेत्र में चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? ताइवान को। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सवाना कहा जाता है। 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपके प्रश्न जरूर आते हैं, तो आप सभी पढ़े होंगे। एक कौन थे? एक अंग्रेज IAS अधिकारी थे, वो थे A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। तो इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। 146 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। 2 काट पीटने के बाद 2 आएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती, इसका तात्पर्य क्या है? प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, मूल अधिकार की, निर्णय निर्माण में भागीदार की, तो सभी की देती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या की अधिकतर संकीर्ण क्या है? तो आपका मिजोरम है। और मिजोरम आपको हम बता दें कि प्रेजेंट समय में इस समय मिजोरम 100% साक्षरता वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी मिजोरम में सभी 100% आपके साक्षर हैं। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के परिस्थिति पिरामिड किसमें पाए जाते हैं?
तो संख्या का पिरामिड में भी पाया जाता है, जीवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, तो सभी में पाए जाते हैं। और बायोमास का जो पिरामिड होता है उल्टा या सीधा भी वो भी हो सकता है, यानी जीवभार का। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर की? 21.8। हालांकि ये करंट का प्रश्न है। तो आप सभी को उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आज हुई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमने आपके लिए वीडियो को बनाया। हम सब्जेक्ट की बात कर ही लिए थे। अगर हम ये देखिए, आप गणित विज्ञान का जो है सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हैं 30 आपका भाषा से आएगा, 40 जो प्रश्न आएंगे आपके SST वाले, वो प्राथमिक गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, EVS, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमने सिलेबस बताया आपका 8, 9, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश का सुपर TT का सिलेबस है, फिलहाल अभी पुराना वाला ही जो है। और आपका जो सुपर टेट या UP टेट, सीटेट से संबंधित जो भी नोट्स रहते हैं उसको भी हम कराते हैं। बाकी आपका DLED से संबंधित आपको कोई भी जानकारी DLED BEd का चाहिए वो भी आपको मिलता ही रहता है। तो आप सभी वीडियो को उम्मीद है पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी आपको अन्य अपडेट चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमने 150 प्रश्नों का जो श्रृंखला थी उसको प्रीवियस ईयर 2024 में जो पेपर हुआ था 20 जुलाई को, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया और सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। जैसा भी रहेगा आप कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए व्हाट्सएप स्टेटस ग्रुप हर माध्यम से। जय हिंद। अगर हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, बिहार चुनाव आपका अक्टूबर-नवंबर में होगा। TRE 1-2 का ट्रांसफ़र हो गया है और TRE 4 के फॉर्म कब भरे जाएंगे हमने आपको बता ही दिया है। और अगस्त में आपका डेट भी अनुमानित किया गया है। बाकी BTC, DLED, BEd, UP टेट, STET, TGT, PGT, LT ग्रेड, रेलवे, SSC, लेखपाल, पुलिस, RO, BDO, PCS, MP टेट, रीट, झारखंड, हरियाणा TT, अन्य कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो अपडेट आपको मिलते रहते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको अपडेट जरूर दिया जाएगा। बाकी बिहार स्टेट के लिए आपका 3 जून से 16 जून तक आवेदन लिए जाने हैं। एक पॉसिबिलिटीज़ है 25 जून से 5 जुलाई आपका एग्ज़ाम होने है, 18 जुलाई तक आपका परिणाम आ सकता है। TRE 4 के लिए जो आपका विज्ञापन है वो आ जाएगा और 10 जुलाई से 26 जुलाई तक आपका फॉर्म फिल हो सकता है। और 7, 8, 13, 14, 4 डेट में अगस्त में आपका डेट दी। अगर 31 अगस्त तक आपका परिणाम आ जाता है TRE 4 का, तो आपको चुनाव से पहले ज्वाइनिंग यानी विद्यालय आवंटित हो सकता है और आपको बिहार चुनाव में जो TRE 4 से चयनित होंगे शिक्षक उनको ज्वाइनिंग भी मिल सकती है और वो बिहार चुनाव में ड्यूटी भी कर सकते हैं। फिलहाल जो भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम न्यूज़ नोट्स अपडेट मिलता रहता है आप सभी को, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।